Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you Science of Class 6. The reference book is NCERT. Our chapter is Food, where does it come from? The first thing we should know about is food. जो पहली चीज़ है जो हमें जानना चाहिए कि फूड क्या होता है। कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं वो हमारे बॉडी को नॉरिशमेंट देता है, बॉडी का भरण पोषण करता है, उसे फूड कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन दिया है कि एनीथिंग दैट नॉरिशेज द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का के बॉडी को जो नॉरिशमेंट देता है आफ्टर इट्स कंजम्पशन, उसे कंज्यूम करने के बाद, उसे खाने के बाद जो उसके बॉडी को नॉरिशमेंट देता है उसे हम फूड कहेंगे। अब नॉरिशमेंट क्या होता है? नॉरिशमेंट का मतलब होता है भरण पोषण। भरण पोषण का मतलब है कि ये आपके बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, ये आपको बीमारियों से बचाता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, और जो डैमेज सेल हैं आपके बॉडी के उसे भी ये रिपेयर करने का काम करता है। अब हम एग्जांपल देखेंगे फूड का, तो वो फूड जैसे हम लोग कौन कौन से फूड खाते हैं, जैसे रोटी, मिल्क, कर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या उन्हें सेम काइंड ऑफ फूड चाहिए होता है? तो हम देखेंगे इस टेबल में कि मैंने यहाँ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं और इधर वो जो फूड वो कंज्यूम कर रहे हैं उनका नाम इस तरफ है। तो देखिए ह्यूमंस जो है, ह्यूमन क्या क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, मिल्क खाते हैं, राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर काव क्या है? काव क्या, गाय क्या खाती है? ग्रास खाती है, घास। ऑयल केक, ऑयल केक जिसको हिंदी में हम लोग खल्ली भी कहते हैं, ये होता क्या है? ऑयल सीड से ऑयल निकालने के बाद जो बच जाता है उसे हम ऑयल केक कहते हैं। फिर हेई है आपका, ये आपका घास फूस हो गया, और ग्रेन्स, अनाज, ये काव कंज्यूम करती है। लिजर्ड आप जानते होंगे, लिजर्ड क्या खाता है? इंसेक्ट्स को खाता है। तो लिजर्ड के लिए फूड क्या हो जाएगा? इंसेक्ट्स हो जाएगा। बटरफ्लाई क्या है? नेक्टार को खाता है। नेक्टार क्या है? नेक्टार आपका स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर होते हैं, तो उसे वो कंज्यूम करता है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के लिए फूड क्या है? नेक्टार है। फिर टाइगर, बाघ क्या खाता है? ये दूसरे जानवरों का फ्लैश यानी कि मांस खाता है, ठीक है। तो टाइगर के लिए फूड जो हो जाएगा वो फ्लैश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए रैट, चूहा क्या खाएगा? वो अनाज को खा लेता है या फिर रोटी खाता है। तो रैट के लिए फूड क्या हो गया? ग्रेन्स एंड रोटी हो गया। तो हमने ये इस टेबल से देखा कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फूड हैबिट डिफरेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सभी लिविंग बीइंग्स जितने भी जीव हैं उन्हें सेम काइंड ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो नो क्यों हुआ इसका आंसर? तो आप इस टेबल से देख रहे हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के फूड को खाते हैं। इसलिए हम इस टेबल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल वी कैन से दैट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नाउ लेट्स कम टू द न्यू पॉइंट, फूड वेराइटी। अब फूड वेराइटी क्या होता है? वेराइटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का या विविध प्रकार का। तो फूड वेराइटी क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि ह्यूमंस के बारे में, कि ह्यूमंस जो है वो डिफरेंट टाइप के फूड को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हम रोटी या चपाती भी खाते हैं, बॉइल्ड राइस भी खाते हैं, वेजिटेबल भी खाते हैं, मिल्क भी खाते हैं, एक्सेट्रा। और ये जो ह्यूमंस के द्वारा जो फूड खाया जाता है ये रीजन टू रीजन भी डिपेंड करता है। इस फूड का जो वेरिएशन है, एक जगह से दूसरे जगह जाने पे भी फूड के हैबिट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग बॉइल्ड राइस ज़्यादा खाते हैं, पर उसी राइस से इडली बनाकर साउथ इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है। तो ये आपका फूड वेराइटी है, ये डाइवर्सिटी इन फूड है, भोजन में विविधता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंग्रेडिएंट्स। व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? ह्यूमन जो है वो दो तरह से फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। एक तो कुछ फूड को वो रॉ ही, कच्चा ही खा जाते हैं, और कुछ को वो बना करके तैयार करके खाते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड को तैयार करने के लिए जो हम तैयार करते हैं उनके लिए जिन रॉ मटेरियल्स
की रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल्स, यानी कि कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप रोटी या चपाती बनाते हैं तो रोटी या चपाती बनाने के लिए फ्लावर और वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो रोटी के लिए फ्लावर और वाटर ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। नेक्स्ट है आपका बॉइल्ड राइस। अगर आपको बॉइल्ड राइस बनाना होता है तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? 2 चीज़ चाहिए, राइस एंड वाटर। तो राइस एंड वाटर आर इंग्रेडिएंट्स फॉर बॉइल्ड राइस। एंड द नेक्स्ट इज दाल। जब हम दाल बनाते हैं तब क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है? तो उसमें आपको पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए और स्पाइसेस भी चाहिए। तो ये सारे जो हैं पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस आर इंग्रेडिएंट्स फॉर दाल। नाउ अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सोर्सेज। सोर्सेज क्या होता है कि फूड जो है वो कहाँ से आते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब फूड जो है वो मेनली कहाँ से आता है। तो फूड जो है मेनली फूड के आने के मुख्य मेनली जो है 2 सोर्सेज हैं, एक है प्लांट और एक है एनिमल्स। ये दोनों आपके लिविंग हैं, लिविंग कंपोनेंट हैं। तो प्लांट्स हैं, तो प्लांट से हम क्या क्या ऑब्टेन करते हैं, क्या क्या प्राप्त करते हैं? पहला चीज़ जो है जैसे कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ऑयल, ये सब जो है आपको प्लांट से ऑब्टेंड होता है। और एनिमल से क्या क्या ऑब्टेंड होता है? मिल्क, एग्स, मीट, ये सब आपको एनिमल से ऑब्टेंड होता है। तो मेनली जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं वो इन्हीं 2 सोर्सेज से आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से आते हैं। ओके, अब जो है अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि इज एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या कोई ऐसा फूड भी है जो इन 2 सोर्स के अलावा किसी और जगह से आता हो? तो इसका जवाब है यस। ये दोनों जो हैं, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है मेनली। मेनली का मतलब मुख्यतः, मेनली का मतलब है मुख्यतः ये 2 मेन सोर्सेज हैं और ये दोनों लिविंग कंपोनेंट हैं। लेकिन हमारे फूड में साल्ट यूज होता है जो कि प्लांट, ना तो प्लांट से आता है और ना ही एनिमल से आता है। वो एक तरह के एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट से आता है और उसे हम इस यहाँ पे हम उसका आंसर लिख सकते हैं कि साल्ट एक ऐसा हमारा फूड है जो प्लांट, ना तो प्लांट से आता है और ना ही एनिमल से आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साल्ट। और फूड में हम एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट के तौर पे वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि ना तो प्लांट से आता है ना ही एनिमल से। तो इसमें हम वाटर को भी मेंशन कर सकते हैं। ये 2 फूड आइटम्स ऐसे हैं जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेंड नहीं होते हैं। नाउ अब हमारा जो अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के पार्ट्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो ये आपका डायग्राम है। तो प्लांट के पार्ट्स को मेनली हम 2 भाग में बांट सकते हैं। प्लांट जो है मेनली 2 भाग में बटा होता है। एक होता है ये आपका ग्राउंड है और ग्राउंड से अपर का पार्ट और ग्राउंड से नीचे का पार्ट। तो 2 पार्ट आपके ग्राउंड से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं और ग्राउंड से के नीचे वाला जो हिस्सा है वो रूट सिस्टम कहलाता है। तो इस तरह से प्लांट के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में फिर बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स के में होती हैं, उन चीज़ों को हम डायग्राम में भी देख रहे हैं और हम बारी बारी से उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। पहला चीज़ है कि प्लांट के में जो है सबसे पहले हमने लिखा है फ्लावर। फ्लावर आप अच्छे तरीके से जानते होंगे फ्लावर क्या होता है, फूल को कहते हैं। फिर दूसरा है फ्रूट, प्लांट में फ्रूट भी होता है। फिर ये आपका लीव्स है, पत्तियाँ, जहाँ पे प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आपका है ये स्टेम है, यानी कि प्लांट को जो एक ढांचा प्रोवाइड करता है,
प्लांट का जो एक स्केलेटल जो है वो किस पे टिका है, सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है, ये आपका जो मेन वाला लाइन है उसे हम कहते हैं स्टेम। इसी स्टेम से आपके लीव्स भी जुड़े होते हैं, फ्लावर भी लगे होते हैं और फ्रूट्स भी लगे होते हैं। तो ये प्लांट को स्केलेटल यानी कि ढांचा या बोल सकते हैं प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर है एक हमने लिखा है सीड्स। सीड्स क्या होते हैं, तो आमतौर पे जो फ्रूट्स के अंदर ये पाए जाते हैं, ये भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं। फिर यहाँ पे 2 वर्ड और, एक है बड। बड क्या होता है, जब फ्लावर जो है वो अनडेवलप्ड इनिशियल स्टेज में होता है, कली जिसको हम कली कहते हैं, बड को हिंदी में कली कहते हैं, यानी कि फ्लावर जब इनिशियल स्टेज में डेवलप कर रहा होता है तो उसे बड कहा जाता है, यानी कि कली कहा जाता है। 2 टर्म और है, नोड एंड इंटरनोड। अब नोड क्या होता है, तो नोड क्या होता है कि ये जो स्टेम आप देख रहे हैं, स्टेम का वो एरिया जिस एरिया से या जिस स्टेम के जिस पार्ट से ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर या कुछ बर्ड्स, ये सब जिस पार्ट से ग्रो करते हैं या जिस पार्ट पे कनेक्टेड होते हैं, उस जंक्शन को हम नोड कहते हैं। क्लियर है? स्टेम के जिस एरिया से लीव्स, ब्रांचेज, फ्लावर्स जिस एरिया पे ये सब लगे होते हैं यानी कनेक्टेड होते हैं या वहाँ से ग्रो करते हैं, उगते हैं, उसे हम नोड्स कहते हैं। और चूँकि एक स्टेम में बहुत सारे नोड्स आपको मिल सकते हैं, ये नोड्स है और ये भी नोड है, 2 कंजिक्यूटिव नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे इंटर नोड कहा जाता है। तो ये आपका हो गया नोड एंड इंटर नोड। अब हम आते हैं रूट सिस्टम पे। रूट में मेनली रूट सिस्टम के मेनली 2 पार्ट्स ही होते हैं केवल, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। तो ग्राउंड के नीचे जो प्लांट का वो हिस्सा जो इसको मेन जो आपका प्लांट का पार्ट होता है, मेन रूट जो होता है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। और मेन रूट से जब कोई ब्रांचेज निकलते हैं, ब्रांच निकलता है, तो उसे सेकेंडरी रूट कहा जाता है। तो रूट सिस्टम के ये केवल 2 पार्ट्स हो गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है एडिबल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडिबल का मतलब क्या होता है। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, यानी कि दैट इज़ सुटेबल फॉर ईटिंग, जो खाने के लायक हो। तो हम देखेंगे तो प्लांट के कौन से पार्ट्स जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। तो वैसे तो प्लांट के सारे पार्ट्स खाने योग्य होते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि हम खा क्या रहे हैं, हम कौन सा फूड आइटम खा रहे हैं, इस बात पे वो डिपेंड करता है। प्लांट के लीफ वाले पार्ट होते हैं या फ्रूट वाले पार्ट हों या शीड वाले पार्ट हों, सब खाने लायक होते हैं, सब एडिबल होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि किस फूड आइटम जो है कौन सा फूड आइटम है और प्लांट का वो कौन सा पार्ट है और वो खाने लायक है या नहीं है। तो इन चीज़ों को हम इस टेबल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका फूड आइटम्स का लिस्ट है और इधर आपका एडिबल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट है, यानी कि प्लांट के खाने योग्य। एडिबल का मतलब दैट इज सुटेबल फॉर ईटिंग। प्लांट के एडिबल पार्ट्स, जैसे पहला आपका हमने लिखा है कैरेट। कैरेट जो होता है, गाजर जो होता है, वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? तो प्लांट का कैरेट जो होता है वो प्लांट का रूट वाला पार्ट होता है। और अभी हमने आप कुछ देर पहले बताया था कि रूट कहाँ होता है। रूट सिस्टम में आपका रूट होता है ग्राउंड के नीचे होता है। तो ये कैरेट जो है वो प्लांट का रूट वाला पार्ट है। फिर दूसरा है, आप देखिए पम्पकिन। पम्पकिन जो है ये कद्दू को कहते हैं। तो ये जो है, आप अगर पूछा जाएगा कि प्लांट जो है, पम्पकिन जो है वो प्लांट का क्या है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो आपको ये नहीं कहना है कि पम्पकिन जो है वो वेजिटेबल है, क्योंकि वेजिटेबल प्लांट का कोई पार्ट नहीं होता है। प्लांट का पार्ट क्या होता है? तो फ्रूट। तो पम्पकिन जो है प्लांट का कौन सा एडिबल पार्ट है? तो आपको कहना है फ्रूट। नेक्स्ट आप देखिए कैबेज। कैबेज जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? तो कैबेज जो है वो प्लांट का आपका लीफ होता है, यानी कि पत्ती। जैसे कि कैबेज में क्या होते हैं, पत्ते का परत लगा होता है, तो हम कह सकते हैं कि कैबेज जो है प्लांट का लीफ वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका चिली। चिली आपका मिर्च है। इसमें यहाँ भी वही चीज़ है
चिली का अगर पूछा जाएगा चिली प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे वेजिटेबल रिप्लाई नहीं करना है, चिली जो है वो प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है। नेक्स्ट है आपका ऑयल। ऑयल जो है वो कैसे निकाला जाता है, तो प्लांट के जो सीड्स होते हैं, सीड्स से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो पूछा जाएगा कि ऑयल जो है वो प्लांट के किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है, तो आपको कहना है सीड्स। उसके बाद हम देखेंगे पोटैटो। पोटैटो जो होता है वो प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है। उसी तरह से ऑनियन, वो भी प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है। एंड द नेक्स्ट इज ब्रिंजल। ब्रिंजल जो है ऐसे तो फिर क्या है, ये एक सब्जी है, लेकिन अगर पूछा जाएगा ब्रिंजल इज विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो आपको वहाँ पे भी रिप्लाई करना है ये फ्रूट है। ओके, नाउ अब जो हम देखेंगे, जो पिछले वाला जो टेबल था उसके रिवर्स तरीके से देखेंगे। पिछले वाले टेबल में हमने पढ़ा था कि प्लांट का जो है नाम दिया हुआ था और हम उसके एडिबल पार्ट्स की स्टडी किए थे। अभी इस वाले टेबल में हम क्या देखेंगे कि प्लांट का एडिबल पार्ट्स आपको दिया रहेगा और आपको प्लांट का नेम आपको बतलाना है। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नेम 3 प्लांट्स हुज सीड आर एडिबल पार्ट्स, मतलब 3 ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसके सीड जो होते हैं वो एडिबल पार्ट होते हैं। तो आप इस टेबल से इन चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो आइए, पहला जो है, अगर आपको प्लांट का एडिबल पार्ट सीड दिया हुआ है, यानी कि अगर आपसे ऐसे पूछा जा रहा है कि 3 ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसका सीड जो होता है वो एडिबल होता है। एडिबल मतलब खाने योग्य होता है, दैट इज सुटेबल फॉर ईटिंग। तो एग्जाम्पल देखिए आप, ऑयल, राइस एंड व्हीट। ऑयल के बारे में मैंने बताया था कि ऑयल कैसे ऑब्टेंड होते हैं, तो ऑयल जो होते हैं सीड्स से ऑब्टेंड होते हैं, सीड्स से निकाला जाता है तेल, ऑयल। तो इसलिए सीड जो है वो आपका जो है सीड एडिबल पार्ट है और उसका प्लांट क्या हो गया, ऑयल। कोई भी ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल आप एग्जांपल दे सकते हैं, सोयाबीन ऑयल दे सकते हैं। फिर आपका राइस भी, वो भी सीड से ही निकाला आता है, और व्हीट यानी कि गेहूँ जो होता है वो भी सीड से ही आता है। दूसरा रूट। अब नेम 3 ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसका रूट जो होता है वो एडिबल होता है, यानी कि खाने योग्य होता है। तो रूट किसका एडिबल होता है, तो आप टर्निप, जिसको आप सलजम कहते हैं हिंदी में, रेडिस, मूली और कैरेट, गाजर। तो कैरेट, रेडिस और टर्निप जो होता है ये रूट्स होते हैं और ये एडिबल भी होते हैं, यानी कि खाने योग्य होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम 3 प्लांट्स हुज स्टेम इज एडिबल, मतलब 3 ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसका स्टेम खाने योग्य होता है, यानी कि एडिबल होता है। तो उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, शुगर केन, जिंजर, पोटैटो। एंड द सेम क्वेश्चन फिर से कि 3 ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसके लीव्स एडिबल होते हैं, यानी जिनकी पत्तियां खाने योग्य होती हैं। तो आप एग्जाम्पल देखिए, कैबेज, एस्पिनाच, लेटिस। अब यहाँ पे कैबेज तो आप जानते हैं, बताया भी हमने। स्पिनाच आपको पालक को कहते हैं, पालक का साग, वो भी पत्तियाँ ही होती है। और है ये लेटिस। लेटिस क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग सलाद पत्ता कहते हैं, यानी कि सैलेड में हम कुछ लीव्स का यूज़ करते हैं, वो आपका लेटिस कहलाता है। तो ये तीनों जो है, कैबेज, स्पिनाच और लेटिस जो है, ये लीव्स होते हैं और एडिबल होते हैं। एडिबल मीन्स सुटेबल फॉर ईटिंग। नाउ नेम 3 प्लांट्स। सबसे इजी वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि 3 ऐसे प्लांट का, मतलब 3 ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसके फ्रूट्स खाने योग्य होते हैं। तो जितने भी सारे फ्रूट्स हैं वो प्लांट के फ्रूट्स ही होते हैं, ठीक है। तो प्लांट का अगर ये फ्रूट्स वाला आएगा तो आप फ्रूट्स का कोई भी नाम लिख सकते हैं, बनाना, एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा। ओके ओके, थैंक यू गाइस। आज हमने साइंस क्लास 6 का जो चैप्टर फर्स्ट था साइंस का, उसका हाफ ऑफ द पार्ट जो है इस चैप्टर का हमने कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे और आप आने वाले वीडियोज़ का लाभ उठाते रहें। थैंक यू।